नमस्ते कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10 अगस्त 2025 रविवार के इस विशेष दिन पर आपके जीवन की गहराइयों में उतरने और भविष्य के संकेतों को समझने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह आपके भविष्य का एक विस्तृत खाका है जो सीधे ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों पर आधारित है। कुंभ राशि, विचारों की राशि, मानवता की राशि। आप हमेशा दूसरों से अलग सोचते हैं और आपकी दृष्टि भविष्य पर टिकी रहती है। आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मबोध का एक असाधारण दिन है, क्योंकि चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि में, आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके मन को, आपकी भावनाओं को और आपकी अंतरात्मा को सीधे प्रभावित करेगी। आज आप जो कुछ भी महसूस करेंगे वह बहुत तीव्र होगा, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यह आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले आज के पंचांग पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर हमारी आज की सारी गणनाएं आधारित हैं। आज विक्रम संवत 2062 का भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो दोपहर 12:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा दोपहर 1:52 तक है, जिसके स्वामी मंगल हैं, और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा, जिसके स्वामी राहु हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शतभिषा आपका अपना नक्षत्र माना जाता है और इसका प्रभाव आपको अपने मूल स्वभाव से जोड़ेगा। आज का योग शोभन है, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चमक और आकर्षण पैदा कर रहा है। आज रविवार का दिन है और चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि कुंभ में संचार करेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, आज के ग्रह गोचर पर, जो विशेष रूप से आपकी कुंभ राशि के लिए बना है। चंद्रमा आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न में ही विराजमान है। आपके लग्न के स्वामी शनि राहु के साथ युति बनाकर मीन राशि में आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की सबसे शुभ स्थिति आपके लिए बनी है। वे मिथुन राशि में आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में विराजमान हैं। सूर्य कर्क राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी के भाव में सिंह राशि में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, मंगल, बुध और आपके लिए सबसे योगकारक ग्रह शुक्र, और छाया ग्रह केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में स्थित है। यह ग्रहों का एक जटिल जाल है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व और मन की स्थिति से। आज चंद्रमा आपके लग्न में है, जिसका अर्थ है कि आज आप ही राजा हैं। आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर। आप आज बहुत संवेदनशील और कल्पनाशील रहेंगे। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। यह दिन खुद को समझने और भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है और बहुत चंचल होता है, इसलिए यह आपको थोड़ा मूडी और अस्थिर भी बना सकता है। छोटी छोटी बातों पर आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत शक्तिशाली है। आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, तो आज वह खुद ही बेनकाब हो जाएगा। आपको अपने काम में एक नई ऊर्जा और अधिकार महसूस होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज सफलता मिल सकती है। लेकिन असली खेल तो आपके सप्तम भाव में हो रहा है। यहां मंगल, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। सप्तम भाव व्यापार और साझेदारी का होता है। आपके लिए सबसे शुभ ग्रह यानी आपके भाग्य और सुख के स्वामी शुक्र यहां बैठकर राजयोग बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि आज व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। साझेदारी में किए गए कार्यों से आपको अत्यधिक लाभ होगा। मंगल यहां बैठकर आपको व्यापार में जोखिम लेने का साहस दे रहे हैं और बुध आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, तो आज आपको अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण है। आपके पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा। छात्रों को अपनी बुद्धि के बल पर छात्रवृत्ति या कोई आर्थिक सहायता मिल सकती है। सट्टा या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भी बृहस्पति की कृपा से लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपके दूसरे भाव में है, जो धन का भाव है। यहां आपके लग्न के स्वामी शनि मायावी ग्रह राहु के साथ बैठे हैं। यह श्रापित दोष आपके धन भाव में बना हुआ है। यह आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा सकता है। आपके मन में धन कमाने का लालच बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहना है। राहु धोखा और भ्रम का कारक है। किसी भी तरह की आकर्षक योजना या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश न करें, अन्यथा आप किसी बड़े वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि और राहु का यह योग आपकी वाणी को कठोर बना सकता है, जिससे परिवार में कलह हो सकती है। आर्थिक स्थिति के बाद चलिए अब आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन पर एक नजर डालते हैं। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक और जुनून भरा रहने वाला है। पंचम भाव में बृहस्पति का होना आपके प्रेम संबंधों को एक नई स्थिरता और ज्ञान प्रदान कर रहा है। आपका प्रेम केवल आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें एक गहरी समझ और सम्मान भी होगा। वहीं सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की युति आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस और पेशन को बढ़ाएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए आज कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, लग्न में बैठा चंद्रमा आपको भावुक बना रहा है और सप्तम में बैठा मंगल आपको थोड़ा आक्रामक बना सकता है। इसलिए अपने साथी के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें। छोटी सी बात पर अहंकार का टकराव हो सकता है, जिससे बना बनाया माहौल बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। छठे भाव में सूर्य का होना आपको रोगों से लड़ने की शक्ति तो दे रहा है, लेकिन यह पेट, हड्डी या हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं भी दे सकता है। आपको एसिडिटी या जलन की समस्या हो सकती है। सबसे अधिक ध्यान आपको अपने अष्टम भाव पर देना है, जहां केतु विराजमान है। केतु गुप्त रोगों का कारक होता है। यह किसी ऐसी बीमारी का संकेत दे सकता है जिसका जल्दी पता नहीं चलता। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। वाहन चलाते समय भी अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि अष्टम भाव का केतु आकस्मिक घटनाओं का भी कारक होता है। दूसरे भाव में शनि राहु की युति आपके खान पान की आदतों को बिगाड़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। दूसरे भाव में बने शनि राहु के श्रापित दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं और अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें। अष्टम भाव के केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय का जाप आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन उपायों के साथ साथ आज के शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आज शाम 5:22 से 6:59 तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेषकर कोई भी वित्तीय लेन देन करने से बचें। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। यह समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है। तो मेरे कुंभ राशि के मित्रों, 10 अगस्त 2025 का यह दिन आपके लिए आत्मबोध, साझेदारी में सफलता और आर्थिक चुनौतियों का संदेश लेकर आया है। आज का दिन आपको अपनी भावनाओं को समझने, अपने रिश्तों को महत्व देने और अपने धन को सावधानी से संभालने की सीख दे रहा है। आपके पंचम भाव में बैठे बृहस्पति आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को अपनी बुद्धि और ज्ञान से पार कर लेंगे। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। वे दिशा दिखाते हैं,
लेकिन उस मार्ग पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अपने विवेक और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। मैं आपके सफल और मंगलमय दिन की कामना करता हूं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और भविष्य में ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।